मध्य पूर्व में एक और युद्ध की चिंगारी जल रही है, इजराइल और यमन का टकराव। इस संघर्ष के पीछे क्या कारण है और यह वैश्विक राजनीति को कैसे बदल सकता है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत इस जटिल समीकरण में कहां खड़ा है। क्या भारत इस विवाद में तटस्थ रहेगा या फिर अपनी भूमिका निभाकर नए समीकरण तैयार करेगा? आज हम आपको बताएंगे इस संघर्ष की पूरी कहानी और भारत की भूमिका का विश्लेषण। इजराइल और यमन का संघर्ष यूं ही अचानक नहीं उभरा। इसकी जड़ें गहरी हैं और इसके पीछे कई परतें छुपी हुई हैं। इजराइल, जो हमेशा से अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, हौथी विद्रोहियों को एक बड़ा खतरा मानता है। हौथी विद्रोही, जिन्हें ईरान का समर्थन प्राप्त है, यमन में एक मजबूत शक्ति बन चुके हैं और इजराइल के लिए एक चुनौती पेश कर रहे हैं। दूसरी ओर यमन पिछले एक दशक से गृह युद्ध और मानवीय संकट का सामना कर रहा है। सऊदी अरब, ईरान और अन्य ताकतें इस संघर्ष में अपनी अपनी भूमिका निभा रही हैं, जिससे यह युद्ध और भी जटिल हो गया है। इस संघर्ष के पीछे सिर्फ सैन्य और राजनीतिक कारण नहीं है। यह तेल, व्यापार मार्गों और क्षेत्रीय प्रभुत्व की लड़ाई भी है। हौथी विद्रोहियों ने कई बार लाल सागर और बाब अल मंदेब जलमरु मध्य में तेल टैंकरों को निशाना बनाया है। इजराइल के लिए यह क्षेत्रीय सुरक्षा का मामला है। वहीं ईरान के समर्थन से हौथी विद्रोही इजराइल और सऊदी अरब दोनों के लिए खतरा बन गए हैं। यह संघर्ष सिर्फ इन दो देशों का नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति का जटिल समीकरण है। अब सवाल उठता है कि भारत इस संघर्ष में कहां खड़ा है। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी विदेश नीति में गैर संरेखण और संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। भारत के लिए इजराइल और यमन दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अलग अलग कारणों से। भारत इजराइल के साथ एक मजबूत रक्षा साझेदारी रखता है। इजराइल भारत को अत्याधुनिक हथियार और तकनीक प्रदान करता है। वहीं यमन के साथ भारत का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध है। ऐसे में भारत के लिए इस संघर्ष में किसी एक पक्ष का समर्थन करना आसान नहीं है। भारत और इजराइल के बीच संबंध पिछले कुछ दशकों में बेहद मजबूत हुए हैं। इजराइल भारत को हथियारों और रक्षा तकनीक का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोनों देशों की साझेदारी गहरी है। लेकिन भारत को यह भी ध्यान रखना होगा कि इजराइल के प्रति खुला समर्थन यमन और अन्य अरब देशों के साथ उसके संबंधों को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि भारत ने अब तक इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से तटस्थता बनाए रखी है। यमन और भारत का रिश्ता सदियों पुराना है। भारत ने यमन में संकट के समय मानवीय सहायता प्रदान की है। इसके अलावा यमन में बसे भारतीय समुदाय और व्यापारिक संबंध भी इस रिश्ते को गहराई देते हैं। भारत ने हमेशा यमन के संघर्ष को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है, लेकिन इस संघर्ष में किसी भी पक्ष का समर्थन करना भारत के लिए रणनीतिक रूप से जोखिम भरा हो सकता है। भारत के लिए यह संघर्ष सिर्फ कूटनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक और सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मध्य पूर्व पर निर्भर है। अगर यह संघर्ष बढ़ता है तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा भारत को अपने प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा, जो इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में काम करते हैं। भारत, जो हमेशा शांति और सह-अस्तित्व का समर्थक रहा है, इस संघर्ष में भी एक शांति दूत की भूमिका निभा सकता है। भारत के पास इजराइल और यमन दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं और यह दोनों पक्षों के बीच बातचीत के लिए एक पुल का काम कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने हमेशा मध्य पूर्व में स्थिरता बनाए रखने का समर्थन किया है। ऐसे में भारत की यह भूमिका इसे वैश्विक मंच पर एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में स्थापित कर सकती है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों के बीच संतुलन बनाए रखे। इजराइल और यमन के बीच संघर्ष में भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और वैश्विक मंच पर अपनी छवि का ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, इजराइल और यमन के इस जटिल संघर्ष में भारत की स्थिति कितनी महत्वपूर्ण है, यह हमने आज के वीडियो में देखा। क्या भारत अपनी तटस्थता बनाए रखेगा या फिर एक सक्रिय भूमिका निभाएगा? आपकी राय क्या कहती है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।